एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 6th हाउस यानी कुंडली के छठे स्थान से बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है। और वो बीमारियां क्या क्या होंगी, इसके लिए 12 हाउसेस को देखते हैं। कुंडली के 12 हाउस होते हैं और हर एक हाउस जो है वो बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है। तो इस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और अभी तक हमने आपको कुंडली के 4 हाउसेस के बारे में बताया है, यानी पहला हाउस लग्न, दूसरा, तीसरा और चौथा हाउस ये बॉडी के जिन जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है उनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में आपको बताया। आज जो टॉपिक है वो कुंडली का 5th हाउस है, कुंडली का 5वां स्थान। अब ये 5वां स्थान किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो एक तो ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति की इंटेलिजेंसी, उसकी मेमोरी, ये सब चीज़ें यहाँ से देखते हैं, विद्या के बारे में देखते हैं। और इसके अलावा ये एब्डोमेन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये ब्रेन और मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसके वीडियोस बना चुके हैं पहले। तो आज जो टॉपिक है वो एब्डोमेन से रिलेटेड बीमारियों के बारे में देखेंगे। तो एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ये व्यक्ति के पेट में, और उसमें जैसे कि ये एब्डोमेन में स्टमक है और इसके अलावा इंटेस्टीन है, स्टमक, इंटेस्टीन, लिवर है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज। तो ये मेन ऑर्गन्स हैं जो एब्डोमेन में होते हैं अंदर, और तो इनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताएंगे। तो आज उसी कंटिन्यूशन में एब्डोमेन में आज ये डायरिया एंड डिसेंट्री, ये टॉपिक है, डायरिया एंड डिसेंट्री। तो ये अक्सर बहुत ही कॉमन चीज़ है, अक्सर बच्चों में या बड़े लोगों में डायरिया या डिसेंट्री होती है, तो इसके बारे में आज बताएंगे। डायरिया का मतलब है कि बार बार पतले दस्त होना, यानी दिन में कई बार लूज़ मोशन होना, जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो लूज़ हो जाती है, वो पतले दस्त होने लगते हैं और व्यक्ति को कई बार जो है वो, या बच्चे को कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वो उसी को डायरिया कहते हैं। और वो डायरिया के साथ में अगर म्यूकस और ब्लड भी आ रहा है तब ऐसे केस में उसको डिसेंट्री कहा जाता है, राइट। तो डायरिया एंड डिसेंट्री, और ये तो लूज़ मोशन हुआ, इसके अलावा साथ में ही पेट दर्द भी हो सकता है, उसको जी मिचला सकता है, यानी नौजिया और वोमिटिंग, ये भी हो सकता है, राइट। अब ये डायरिया डिसेंट्री के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। एक तो वायरस से हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन से, इसमें रोटा वायरस ज़्यादा कॉमन होता है। रोटा वायरस नाम का एक वायरस है जिसकी वजह से ये डायरिया या डिसेंट्री होती है। इसके अलावा तमाम बैक्टीरिया हैं, इश्रिचिया कोलाई एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, या शिगेला एक बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलरा एक ये बैक्टीरिया है, इन सब से होता है। या प्रोटोजोआ, बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं, उसमें जियार्डिया, अमीबा, इनकी वजह से भी ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी डायरिया एंड डिसेंट्री, राइट। तो अब ये एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे देखें कि एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति को कब ये डायरिया डिसेंट्री की प्रॉब्लम होगी। तो ये डायरिया डिसेंट्री वाली चीज़ देखने के लिए कुंडली में हम क्या क्या देखें, इसके लिए एक तो व्यक्ति का लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, यानी व्यक्ति स्वयं उसकी हेल्थ है यहाँ पर। तो ये इसको लग्न, लग्नेश एंड इसका कारक ग्रह सूर्य, इसको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा 5th हाउस देखिए, कुंडली का 5th हाउस जो एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो 5वें घर का लॉर्ड यानी स्वामी इसका, 5वें घर का कारक ग्रह बृहस्पति, इसको देखिए। और 5वें घर की जो काल पुरुष की राशि है सिंह राशि, तो 5वीं राशि सिंह राशि को देखना ज़रूरी है। और उस राशि का स्वामी जो है सूर्य, इसको भी देखना ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा ये चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा जो है वो डायरिया का कारक है। चंद्रमा अगर व्यक्ति ये की कुंडली में अगर यहाँ पर वीक है, पाप प्रभाव में है, तो ये चंद्रमा जो है डायरिया का कारक होता है। और इसके अलावा शुक्र जो है ये भी डायरिया के कारक हैं, ये डाइजेशन इनकी वजह से होता है, शुक्र डाइजेस्टिव सिस्टम के कारक हैं। और शनि एंड राहु को भी देखना चाहिए कुंडली में, क्योंकि शनि एंड राहु जो है ये रोग को और गंभीर बनाते हैं, ये सीवियर डिसीज़ क्रिएट करते हैं, या ये उसकी रिकवरी को डिले करते हैं, यानी वो लॉन्ग स्टैंडिंग बना देते हैं, जल्दी इसमें जो बीमारी है जल्दी ठीक नहीं होगी, शनि या राहु अगर उसमें इन्वॉल्व हो गए, राइट। और इसके अलावा ये सूर्य इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूर्य जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के कारक हैं। तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि बारिश के दिनों में कई दिनों तक जब धूप नहीं निकलती है, सूर्य के दर्शन नहीं होते, या किसी दिन बदली हो, तो उस दिन जो है वो ऐसे समय में व्यक्ति का थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है गड़बड़ा जाता है, उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होता, इनडाइजेशन होता है। और वो लेकिन जब ये धूप ठीक से निकलती रहती है और बदली नहीं रहती है, या बारिश के दिनों के अलावा भी जो और जो गर्मी और
सर्दी के दिन हैं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि सूर्य जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कारक हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप देखिए कुंडली में। तो अगर ये कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, या पाप प्रभाव में है, यानी पाप ग्रहों की युति दृष्टि है, और स्पेशली अगर ये 6, 8, 12 से रिलेटेड है, उसमें भी स्पेशली अगर ये 6th हाउस से रिलेटेड हैं, तो ऐसे केस में ये डायरिया डिसेंट्री होगी। अब डायरिया डिसेंट्री कब होगी? तो जब जो ग्रह इन्वॉल्व है, जो ग्रह इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी व्यक्ति की लाइफ में, तब ये डायरिया एंड डिसेंट्री की वजह से उसको परेशानी होगी। राइट। अब ये डायरिया के तमाम योग हैं, बताए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि वो एक तो लग्न, लग्नेश सूर्य, और इसके अलावा ये 5th हाउस, 5th का लॉर्ड बृहस्पति, और काल पुरुष की सिंह राशि, इसके लॉर्ड सूर्य, और चंद्रमा, शुक्र, और शनि एंड राहु, इनका रिलेशन जब 6th स्पेशली 6th हाउस से हो, या 6, 8, 12 से हो, ये पाप प्रभाव में हो, निर्बल हो कुंडली में, तब ऐसे केस में ये डायरिया डिसेंट्री होती है। तो डायरिया के कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, व्यक्ति का लग्न है, इसमें बुध एंड राहु बैठ जाएं, इसमें बुध और राहु बैठ जाएं, तो बुध यहाँ बैठने से क्या हुआ? बुध आपको बताया कि वो सीवियर डायरिया क्रिएट करते हैं, सीवियर टाइप की डायरिया या कॉलरा जो है ये बुध से होता है। तो एक तो राहु यहाँ बैठ गए, व्यक्ति की हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, साथ में बुध बैठ गए, तो ये डायरिया ऐसा रोक दे रहे हैं। और 7th में यहाँ मंगल एंड शनि बैठ जाएं, तो मंगल एंड शनि जो है ये दोनों मिलकर रोग कारक हो जाते हैं। तो 7th स्थान वैसे ही मारक स्थान है, यहाँ बैठ के मंगल शनि की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ जो लग्न में बुध एंड राहु इनके ऊपर पड़ेगी, और व्यक्ति को ऐसे समय पे फिर डायरिया हो सकता है जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तब। राइट। चंद्रमा, मंगल एंड शुक्र, चंद्रमा डायरिया का कारक, शुक्र डायरिया कारक, और मंगल जो है ब्लड का कारक है, अगर डिसेंट्री में ब्लड भी आ रहा है तो चंद्रमा प्लस मंगल प्लस शुक्र अगर 6th हाउस में बैठ जाए, ये छठे घर में जो रोग के स्थान में बैठ जाए, और पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसे समय पे जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो वो डायरिया ऐसा रोग होगा। राइट। मान लीजिए चंद्रमा एंड शुक्र दोनों डायरिया के कारक हैं। देखिए चंद्रमा एंड शुक्र अगर 6th स्थान में बैठ जाए, रोग के स्थान में बैठ गए, और मंगल शनि एंड राहु में से किन्हीं दो की दृष्टि पड़ जाए, मंगल शनि एंड राहु में से कम 2 की दृष्टि पड़े चंद्रमा एंड शुक्र के ऊपर यहाँ 6th स्थान में, तो व्यक्ति को डायरिया होगा। मतलब ये सब बिल्कुल कन्फर्म्ड योग हैं जो ऋषियों द्वारा बताए गए हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा कुंडली में निर्बल है, वीक है, और वो 6th स्थान में बैठ जाए, छठे स्थान में बैठ गया रोग के स्थान में चंद्रमा, जो डायरिया का कारक है, इसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, शनि की दृष्टि हो जाएगी, तब व्यक्ति को डायरिया होगा। मान लीजिए चंद्रमा जो है 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, 6, 8, 12 में बैठना इनका अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा यहाँ बैठ के वो व्यक्ति को एक तो डायरिया होगा इसकी वजह से, और उसके ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि हो जाए, तो ये और डिले करेंगे, रिकवरी में डिले करेंगे, और साथ में ब्लड भी आ सकता है, तो लूज मोशन के साथ में, तो ये इस तरह से डायरिया का रोग होगा। राइट। मान लीजिए कि मंगल शनि एंड राहु, मंगल शनि एंड राहु, देखिए मंगल जो है क्रूर ग्रह है, शनि एंड राहु पापी एंड क्रूर ग्रह हो गए, तो तीनों क्रूर ग्रह हैं। तो ये मंगल शनि एंड राहु कुंडली के किसी भी स्थान में साथ में बैठ जाए, राइट, किसी भी हाउस में कहीं बैठ जाए मंगल शनि एंड राहु, तो ऐसे व्यक्ति को फिर डायरिया होगा जब मंगल शनि राहु की दशा या अंतरदशा आएगी। मंगल प्लस पाप ग्रह, मंगल के साथ में कोई पाप ग्रह हो, अब वो छठे स्थान में बैठ जाए यहाँ रोग के स्थान में, मंगल के साथ में कोई पाप ग्रह यहाँ छठे स्थान में बैठ जाए, तो व्यक्ति को फिर डायरिया होगा। राइट। मान लीजिए कि शुक्र है, शुक्र जो है 6th स्थान में बैठ जाए, शुक्र 6th स्थान में बैठ जाए, और 6th का जो लॉर्ड होगा कोई स्वामी होगा इनका, तो उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए। राइट। शुक्र जो है 6th स्थान में बैठे, यहाँ डायरिया क्रिएट किया इन्होंने, और 6th का जो लॉर्ड है जो रोग देने वाला है उसके ऊपर भी पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को डायरिया होगा। राइट। मान लीजिए कि शुक्र पाप ग्रह के साथ हो, शुक्र पाप ग्रह के साथ यहीं 6th में बैठ जाए, तब भी व्यक्ति को डायरिया होगा। मान लीजिए कि शनि की राशि है, शनि जो है एक पापी एंड क्रूर ग्रह है, ये रोग कारक है, शनि तो रोग कारक होते हैं, रोग को देने वाले हैं। तो शनि की राशि 2 राशियां हैं 10 और 11 नंबर, तो शनि की राशि में सूर्य और बुध बैठ जाएं, तो सूर्य डाइजेस्टिव सिस्टम के कारक, बुध डायरिया देने के कारक, तो जब ये शनि की राशि में 10-11 नंबर राशि में सूर्य और बुध बैठेंगे तो व्यक्ति को डायरिया होगा। राइट। मान लीजिए कि शनि यहाँ 6th हाउस में
शनि यहाँ 6th हाउस में रोग कारक हैं, रोग देने वाले, और ये रोग का स्थान है। तो शनि 6th हाउस में बैठ जाएँ या कन्या राशि में बैठ जाएँ और उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, राइट। तो ये सीवियर टाइप का कोई डायरिया होगा इसमें। फिर से बताते हैं कि शनि यहाँ 6th हाउस में बैठ जाए या कन्या राशि, जो काल पुरुष की राशि है, 6 नंबर राशि कन्या राशि, तो या तो 6ठे स्थान में बैठ जाए या बुध की राशि यानी कन्या राशि में अगर यहाँ बैठ जाएंगे शनि और उन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में सीवियर डायरिया या कॉलरा ऐसी बीमारी होगी, राइट। मान लीजिए कि कुंडली का 6ठा स्थान है, 6ठा स्थान 6ठे का लॉर्ड या 6ठी राशि और इसके साथ में चंद्रमा कहीं बैठ जाए, इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए। 6ठा स्थान 6ठे का लॉर्ड या 6ठे नंबर की राशि यानी कन्या राशि के साथ में चंद्रमा साथ में हो, उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो सीवियर डायरिया या कॉलरा ऐसा रोग होगा, राइट। 7वें स्थान देखिए, कुंडली का ये मारक स्थान है 7वें स्थान, यहाँ शुक्र का बैठना अच्छा नहीं होता। तो 7वें स्थान में शुक्र बैठ जाए और यहाँ पर मारक होके बैठें, मतलब ये योग कारक नहीं होने चाहिए, यहाँ अशुभ हो, मारक हो, डिग्री वाइज अच्छे ना हो, तो ये 7वें स्थान में शुक्र जो है वो अशुभ होके, मारक होके यहाँ बैठ जाएँ, इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में, क्योंकि शुक्र डायरिया के कारक हैं, तब ऐसे केस में डायरिया होगा, राइट। मान लीजिए कि 7th का लॉर्ड है सप्तमेश, 7th का लॉर्ड सप्तमेश या 8th का लॉर्ड अष्टमेश, 7th का लॉर्ड सप्तमेश या 8th का लॉर्ड अष्टमेश, ये 6th में बैठ जाए, 6ठे स्थान में बैठ जाएँ, इन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में बहुत ही कोई सीवियर डायरिया होगा या कॉलरा ऐसी बीमारी होगी, राइट। मान लीजिए कुंडली का 8th स्थान है जो कि और ज़्यादा गंभीर रोग देने वाला है, ये तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकता है और रोग को डिले करता है, क्योंकि इसके कारक हैं शनि यहाँ पे। तो ये 8th स्थान जो कुंडली का है, इसमें चंद्रमा प्लस शुक्र बैठ जाएँ, चंद्रमा प्लस शुक्र दोनों डायरिया के कारक, या मंगल प्लस शुक्र बैठ जाएँ, तो ऐसे केस में व्यक्ति को सीवियर डायरिया होगा, राइट। ये अभी आपको बताया हमने कि ये तो ज़्यादातर डायरिया के योग हैं जिसमें सिंपल डायरिया होता है, और अब आपको बताते हैं डिसेंट्री की योग। तो डिसेंट्री जिसमें कि डायरिया के साथ साथ म्यूकस यानी जो आंव निकलती है और साथ में ब्लड आ जाए, तो उसको फिर डिसेंट्री कहते हैं। तो ये डिसेंट्री के योग कुछ हैं, इसको अब बताते हैं आपको। कि मान लीजिए लग्न में शनि बैठ जाए, राइट, लग्न में शनि है और 7th में यहाँ मंगल बैठ जाएँ, तो शनि मंगल एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, तो लग्न में शनि का बैठना अच्छा नहीं है, ये पाप एंड क्रूर ग्रह हो गए, रोग कारक हो गए, और मंगल जो है वो यहाँ पर ये डायरिया के साथ साथ मतलब ब्लड देने वाले मारक स्थान में है। तो शनि एंड मंगल की आपस में दृष्टि है, तो दृष्टि परिवर्तन हो रहा है या दृष्टि संबंध है इनका, तो इसकी वजह से ये डिसेंट्री होगी। जब व्यक्ति की लाइफ में शनि या मंगल की जब दशा या अंतर्दशा आएगी, तब ये डिसेंट्री होगी। मान लीजिए कि ये लग्नेश प्लस मंगल प्लस शनि, लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड प्लस मंगल प्लस शनि, राइट। लग्नेश जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है, मंगल जो ब्लड का कारक है, और शनि जो रोग देने वाले हैं, एंड शनि एंड मंगल आपस में दोनों मिल गए तो वैसे ही रोग कारक हो गए। तो लग्नेश प्लस शनि प्लस मंगल अगर मीन राशि में यानी बृहस्पति की राशि में देखिए बैठ गए, बृहस्पति की किसी 9 नंबर या 12 नंबर राशि में बैठ जाए, बृहस्पति क्या है, एब्डोमेन के कारक हैं, तो लग्नेश प्लस मंगल प्लस शनि ये मिलकर रोग दे रहे हैं। कहाँ पे, ये बृहस्पति जो कारक हैं, जो एब्डोमेन के कारक हैं, यानी एब्डोमेन में रोग क्रिएट कर रहे हैं। तो लग्नेश प्लस मंगल प्लस शनि जब मीन राशि में बैठेंगे, चाहे धनु राशि में या मीन राशि में बैठें बृहस्पति की राशि में, तो ऐसे केस में व्यक्ति को डायरिया के साथ साथ ब्लड भी आएगा और डिसेंट्री होगी, राइट। मान लीजिए लग्नेश है, लग्नेश लग्न का लॉर्ड है प्लस बृहस्पति जो एब्डोमेन के कारक हैं, तो लग्नेश प्लस बृहस्पति 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएँ, लग्नेश प्लस बृहस्पति यहाँ 6, 8, 12 में बैठ जाएँ, तो ऐसे केस में डिसेंट्री होगी। मान लीजिए लग्नेश प्लस मंगल प्लस बृहस्पति, लग्नेश एंड प्लस मंगल प्लस बृहस्पति ये 8th में बैठ जाएँ, 8वें स्थान में लग्नेश स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं 8th में बैठ के, मंगल ब्लड के कारक और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर रहे हैं, और ये जो इसके अलावा बृहस्पति जो एब्डोमेन के कारक हैं, ये तीनों मिल के यहाँ 8th में बैठ गए, तो ये सीवियर टाइप का कोई डिसेंट्री होगा। फिर मान लीजिए चंद्रमा प्लस पाप ग्रह, चंद्रमा जो डायरिया देने वाले हैं उनके साथ में पाप ग्रह हो, ये 6th में बैठ जाए, चंद्रमा प्लस पाप ग्रह 6th रोग के स्थान में बैठ गए, और शुक्र 7th में बैठ गए,
शुक्र जो है 7 में बैठ गए, ऐसे केस में व्यक्ति को डिसेंट्री होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा निर्बल हो, कुंडली में बहुत ज़्यादा वीक हो, और वो 8th में बैठ जाए। चंद्रमा वीक होके, निर्बल होके 8th स्थान में बैठ जाएँ और उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो चंद्रमा यहाँ बैठेंगे निर्बल होके, डायरिया क्रिएट किया, साथ में शनि की दृष्टि जो रोग कारक है, तो शनि प्लस चंद्रमा कॉम्बिनेशन मिलके वो बहुत ही सीवियर डायरिया और डिसेंट्री इस तरह की चीज़ होगी। मान लीजिए मंगल प्लस पाप ग्रह, मंगल के साथ में पाप ग्रह हो, ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएँ, तो ऐसे व्यक्ति को फिर डिसेंट्री होगी। जब मंगल या जो पाप ग्रह इन्वॉल्व हैं वो साथ में बैठे हैं, जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उस केस में फिर ये डिसेंट्री होगा। मान लीजिए शुक्र प्लस पाप ग्रह, शुक्र भी डायरिया के कारक हैं, तो शुक्र प्लस पाप ग्रह 7th में बैठ जाए, शुक्र के साथ में पाप ग्रह 7th में बैठ जाए तो डिसेंट्री होगा। शुक्र के साथ में मंगल, शुक्र एंड मंगल अगर 8th में बैठ जाए तब भी व्यक्ति को डायरिया एंड स्टूल में ब्लड आएगा, यानी डिसेंट्री होगा। मान लीजिए सेकंड हाउस है, कुंडली का सेकंड हाउस, ये भी मारक स्थान है, यहाँ पर शनि प्लस राहु बैठ जाए, सेकंड स्थान मारक स्थान, यहाँ शनि एंड राहु बैठ जाए, और लग्नेश जो है लग्न का लॉर्ड ये मीन राशि में बैठ जाए। मीन राशि बृहस्पति की राशि है जो एब्डोमेन के कारक हैं, तो और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए। फिर से बताते हैं कि शनि एंड राहु दोनों रोग कारक हैं, ये यहाँ सेकंड स्थान में बैठ गए, जो ये व्यक्ति की भूख का कारक है, उसकी जो भूख लगना, उसका फूड खाना मुंह उसका कारक है, तो यहाँ पर शनि एंड राहु बैठे। और इसके अलावा लग्नेश जो लग्न का कारक है, यानी व्यक्ति की हेल्थ है, वो मीन राशि जो ये इसके कारक हैं, 5th हाउस एब्डोमेन के कारक बृहस्पति, उनकी राशि मीन राशि में बैठे, उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए। यानी सेकंड हाउस में शनि प्लस राहु, लग्नेश मीन राशि में बृहस्पति की राशि में, उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि, तो डिसेंट्री होगा। इस तरह से बहुत सारे योग है, डायरिया एंड डिसेंट्री के योग है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए हैं, और जो आपको पॉइंट्स बताए, तो वो पॉइंट्स जब कुंडली में जब ये सारी चीज़ें वीक होंगी, पाप प्रभाव में होंगी, और इसके अलावा 6, 8, 12 से मेन रिलेशन इनका 6, 8, 12 से जब होगा, और जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी, तब व्यक्ति को डायरिया या डिसेंट्री होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही कॉमन, डायरिया डिसेंट्री अक्सर होता रहता है लोगों को, तो आप इसको देखिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है डायरिया एंड डिसेंट्री, इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।